नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज का शो इसलिए खास है क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक पिछले 2 सालों से अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। पहले भी हम इस मुद्दे के ऊपर 3-4 शोज कर चुके हैं और जहां 69,000 शिक्षकों को नौकरी मिलनी थी, उसमें से कुछ शिक्षकों को यानी कि 50% लोगों को नौकरी का सरकार ने एक बार फिर आश्वासन दिया, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं जाके फिर अटक। ऐसा क्या कारण है कि सरकार योगी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उन छात्रों को जो शिक्षक बन चुके हैं, जिन्होंने कंपटीशंस के एग्जाम्स में बैठे और उसे उन्होंने पास भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये नौकरी, ये नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही? कहीं बिहार जैसे अगर राज्य की हम बात करें तो वहां कहते हैं कि 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। 6 साल में अगर ग्रेजुएशन होता है तो कैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा? बहुत सारे ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके एग्जाम्स हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। यानी कि युवक इस वक्त खतरे में है अपनी नौकरी को लेकर। उसका भविष्य चिंता में है, उसका भविष्य अंधकार में है। हम शिक्षा क्यों लेते हैं? हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा लेने का प्राइमरी उद्देश्य यही होता है कि हमें नौकरी मिलेगी। हर व्यक्ति, मेजॉरिटी में मैक्सिमम 98% लोगों का जो शिक्षा लेने का कारण है वो सिर्फ एक ही है कि अच्छी शिक्षा हो जाएगी तो उनको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? एग्जाम्स ले लिए जाते हैं, फॉर्म्स के पैसे भरवा लिए जाते हैं, एग्जाम्स लोग दे देते हैं कैंडिडेट, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आते। और अगर रिजल्ट्स आ गए तो उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, उनको पोस्टिंग्स नहीं मिलती। ऐसी नौकरी और ऐसे एग्जाम्स का क्या फायदा? लास्ट जब प्रोग्राम हमने किया था तो उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरा विवाह टूट गया, जो कि मेरा फिक्स था। और आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसे और बहुत सारे जो राज्य हैं, या जिस तरह से हम इनको मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हम अगर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि सीतारमण जी तो पता ही नहीं लोअर क्लास को भी वो मिडिल क्लास मानती हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ मिडिल क्लास और अपर क्लास हम किसको मानेंगे। लोगों की जो विवाह होता है, शादी होता है, वो ये देखते हैं लड़का क्या सरकारी नौकरी में है। अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो उसको अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां उसे बेचारे को 2 साल में पता ही नहीं लग पा रहा है कि उसे नौकरी मिली है या नहीं मिली है। मुझे एक फिल्म गंगा जल थी, अगर मुझे याद है, उसमें इंस्पेक्टर होता है एक, और एसपी यानी कि अजय देवगन को सस्पेंड भी नहीं करते हैं लेकिन उनको छुट्टी दे देते हैं और ये कहते हैं, वो एक दिन आके कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं नौकरी में इन हूं या आउट हूं, मैं नौकरी में हूं या नहीं हूं। तो यही हालत इन शिक्षकों का है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं, आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर क्या वजह है, आपको क्यों लग रहा है कि सरकार किस वजह से जो हीरा हवाली का रवैया कहते हैं वो क्यों बना रही है, क्यों अपना रही है, क्यों लोगों को नियुक्तियां नहीं दे रही? इसका क्या कारण हो सकता है, ये हम समझना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये नौकरियां तब तक नहीं दी जा रही हैं जब तक नए चुनाव नहीं आ जाते, ताकि अगर नए चुनाव आ जाए तो फिर ये कह दिया जाए कि देखिए हमने इतने सारे लोगों को रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी, और चूंकि नौकरी जिनको मिली होगी वो मुद्दा ताजा ताजा गर्म होगा और उनके वोट्स और उनके परिवार के वोट्स शायद मिल जाए पार्टी को। क्या सरकार इस तरह से सोचती है? दूसरी तरफ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की ही बात करूं तो आप ये भी देखेंगे कि जो वहां का कस्तूरबा विद्यालय है, वहां के शिक्षकों को वो संविदा पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे,
जो भी स्थिति थी उनको निकाला जा रहा है और नए लोगों की भर्ती करी जा रही है। जो ऑलरेडी शिक्षा दे रहे हैं और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, क्यों नहीं उनको ही कंटिन्यू किया जा रहा है? उसके लोग भी हमें बहुत आ रहे हैं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। हमने उसके ऊपर भी कार्यक्रम किया। हालांकि आप देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का क्या हाल बना दिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो सुशांत राजपूत के ही चक्कर में लगे रहते हैं। हालांकि आज रिपब्लिक टीवी के जो बहुत जोर से शोर मचा के चिल्लाते थे, चीखते थे, वो उद्धव, सुन उद्धव, वो परमवीर, इस तरह की आवाजें लगाते थे, ऐसा लगता है वाकई में दंगल करने जा रहे हैं। हालांकि आज तक में मित्र हैं, क्या नाम है, सरदाना साहब दंगल करते हैं, लेकिन इनका तो वाकई में लगता था कि अर्नब गोस्वामी दंगल करने जा रहे हैं। आज वो अरेस्ट हो गए हैं और आगे क्या होगा पता लग जाएगा। कौन से लोग जुड़ गए हैं? अब आयुष दुबे जुड़े हैं। आयुष जी, आयुष आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आयुष आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पाए। और अनिल सरकंडा उससे जुड़े हैं, इनका वीडियो नहीं दिख रहा है। तो अगर इनका वीडियो नहीं दिख रहा है तो मैं इनको कैसे ले पाऊंगा? तो इनका वीडियो दिखना बहुत जरूरी है। सर्वजीत सिंह कह रहे हैं 69,000 का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ रहा है सर, 100 डे हो चुके हैं, ऑर्डर रिजर्व होकर 31,270 में कम मेरिट लिख रहे होंगे आप, है ना, कम मेरिट को नौकरी दे दी है सरकार ने। करण सिंह जी, ऑर्डर कब आएगा? मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं और आप समझते हैं कि जितने भी आजकल ज्योतिषाचार्य हैं वो भी सारे के सारे फर्जी होते हैं, उनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता होता है, तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल सुरेंद्र, वैकेंसी कंप्लीट करनी चाहिए। कंप्लीट जब तक वैकेंसी नहीं होगी, और मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। सुरेंद्र यादव कह रहे हैं योगी जी 69,000 सीटों की बची सीटें अविलंब पूरी करें। बिल्कुल करनी चाहिए। करण जुड़े हैं हमारे साथ में। करण। यस सर। जी करण, क्या समस्याएं हैं? सर समस्याएं ये हैं कि हम लोगों ने साथ में पेपर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 लोग जी क्वालिफाई हुए थे। जी 67,867 की लिस्ट बनी थी। जी। तो सर 31,000 को जो है ज्वाइनिंग दे दी गई, और बाकी हम लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं। और सर जज साहब ने कहा था कि इस हफ्ते ऑर्डर आ जाएगा, बट अभी तक ऑर्डर का कहीं कुछ पता नहीं है सर। आपको क्यों लगता है, क्यों विलंब हो रहा है? क्या आपको लगता है जानबूझ के ये विलंब हो रहा है, इसमें देर हो रही है, या कोई और कारण आपको दिखता है? सॉरी सर, आपको क्यों लगता है इसमें विलंब क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है? क्या इसमें कहीं कोई राजनीतिक दांव पेश है, या कोई सरकार इसमें अपना अड़ंगा लगा रही है कि ताकि भर्ती देर से हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि जो नए विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसका सरकार इंतजार कर रही हो? सर सब कुछ देखते हुए तो यही लगता है सरकार भर्ती करेगी और भर्ती करने के मूड में है। बट सर अब जो नहीं हो पा रहा है, तो सर मन में गलत गलत ख्याल भी उठते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम में क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है। अब सर ऑर्डर तो आज आना चाहिए था, आज आने की प्रबल संभावना थी, बट आया नहीं अभी तक। आज 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 आपको लग रहा था थी? सर सभी को लग रहा था, जितने भी 37,339 प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, 67,867 की लिस्ट में जो चयनित है, सभी को लग रहा था। और सभी कल से जब कॉज लिस्ट आई है और उसमें केस मेंशन नहीं था हमारा, तभी से जो है खलबली मची हुई है सर। सारे ग्रुप में मैसेजिंग हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जी सुशील जुड़े हुए, सुशील जी सुनते हैं। सुशील, आप सर, क्या 1.5 साल से, जी सर
प्रणाम। 19 महीने से सर मानसिक प्रताड़ना मिल रहा हम लोगों को, बस और कुछ नहीं। करण आता हूँ आपके पास दोबारा। सुशील जी जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर सर एक बात ये हम कहना चाहते हैं सर, सब लोगों ने साथ में पेपर दिया, सिलेक्शन लिस्ट सर 67,867 की एक साथ में आई, बट सर कुछ लोगों को चयनित कर लिया गया जो मेरिट में कम है सर, और हम लोगों को अभी वेटिंग में रखा गया सर। ये कौन सी नीति है सर यूपी गवर्नमेंट की सर? ये सुशील मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जो जिनके नंबर कम थे या जो मेरिट लिस्ट से बहुत नीचे थे नंबर, उनका सिलेक्शन हो गया है और उनसे ऊपर वालों का सिलेक्शन नहीं हो। पीछे क्या कारण आपको दिखता है आलोक अवस्थी? जी आलोक अवस्थी सुन पा रहे हैं सर? एक्चुअली जो ये मेरिट, जी जी आपकी आवाज आ रही है? जी, मैंने कहा ये आपको क्या कारण जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया। जी मैं पूछ रहा हूँ कि आपको सर क्या कारण? ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है 31,000। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई 31,000 शिक्षकों की, ये 67,000 जो ऑलरेडी एक लिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसी में से बच्चे सॉर्ट आउट किए गए। तो पहले जो गवर्नमेंट का निर्देश ये था कि हर जिले से 45% शिक्षक जो है उसी लिस्ट से ले लिए जाएंगे, तो उनका 31,000 का कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में जो भी गवर्नमेंट के जो भी अधिकारियों के जो भी निर्देश रहे होंगे, उन्होंने दूसरे तरीके से जो लिस्ट बनाई, उसमें बहुत जिलों में, ज्यादातर जिलों में ऐसा हुआ है कि हाई मेरिट वाला जो है चयन होने से वंचित रह गया और लो मेरिट वाला चयनित हो गया। तो ये इसमें खामी रही। और सबसे प्रमुख बात आलोक अवस्थी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या मतलब क्या पैरामीटर्स लिए गए कि जिसमें हाई मेरिट वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और लो मेरिट वाले का सिलेक्शन हो गया? इसके लिए जो वहां के अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी जो खामी जो मोटे तौर पे जो दिखाई पड़ी है कि हर जिले में सीटें जो है समान रूप से नहीं भरी गई। किन्हीं जो छोटे छोटे जिले जैसे कि गाजियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, जिनमें कम सीटें हैं, 200 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 150 सीटें हैं, वहां पे 100% सीटें भर दी गई। जबकि बड़े जिले जिनमें ज्यादा सीटें थी, जैसे कुशीनगर है, आपका महाराजगंज है, सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, इन जिलों में ज्यादा सीटें थी, 2,000, 2,500, 2,200 लगभग ऐसे सीटें थी। उनमें बहुत कम सीटें भरी गई, कहीं 200 सीटें भरी गई, कहीं 250 सीटें भरी गई, कहीं 300, कहीं 400, 2,500 के सापेक्ष। तो इसलिए ये असमानता रही। इसी का नतीजा है कि आज जो है हाई मेरिट वाला वंचित है आज भी, और लो मेरिट वाला नियुक्त पा चुका है, और हम जूनियर हो गए उनसे। जी आलोक, जबकि एक ही भर्ती में चयनित है। जी आलोक, मैं वापस आता हूँ आपके पास। अनिल है जुड़े हुए, अनिल सरकंडा हाउस। सरकंडा हाउस इन्होंने क्यों लिखा मैं नहीं समझ पाया, क्यों लिखा है सरकंडा हाउस अनिल? ऐसे ही एक ग्रुप है, उसके आधार पे लिख दिया गया है, कोई विशेष कारण नहीं है इसका। अच्छा, हर काम के पीछे, हर कार्य के पीछे विशेष कारण जरूर होना चाहिए, बिना कारण से तो कोई काम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या अनिल अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं विशेषकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में। हाँ, सभी लोगों ने चूंकि परीक्षा एक साथ दी, उसका रिजल्ट भी एक साथ आया, लेकिन कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और बाकी लोग अपने नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। यूँ कहिए कि एक होली से दूसरे दिवाली तक का सफर तय कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि आने वाली दिवाली भी फीकी रहने वाली है बाकी अभ्यर्थियों के लिए जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपकी बात सुन रहे थे, आप काफी संजीदगी से जो बेरोजगार साथी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बात रखते हैं, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। और बाकी जो साथ के साथीगण हैं, तो निश्चित रूप से अब एजी साहब को जवाब देना है कि आखिर किस ढंग से यह अनियमितता हो गई है कि हाई मेरिट वाले लोग चयनित होने से रह गए हैं, लो मेरिट का चयन हो गया। और ये एक वर्ग में नहीं है, SC ST की बात की जाए, OBC की बात की जाए, जनरल की बात की जाए, ये तीनों वर्ग के हाई मेरिट के जो स्टूडेंट हैं
जिनको नियुक्ति मिली है 31,000 शिक्षक भर्ती में, तो वो बाकी लोग रह भी गए हैं जिनकी उच्च मेरिट है, वो तीनों चारों वर्ग से जो भी लोग आते हैं। तो सरकार को बताना निश्चित रूप से, हाई कोर्ट में संजय यादव बनाम कोई केस फाइल हुआ था, तो उसमें शायद 4 हफ्ते का समय मांगा गया है, तो सरकार बता पाएगी। लेकिन बाकी अब दूसरे की बात करना चाहेंगे, जो बाकी रह गए पद हैं 37,000, तो उन पे अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक आता है। कि जैसे सुनने में आया था कि इस हफ्ते आ जाना है, लेकिन अभी भी छात्र इंतजार ही कर रहे हैं कि ऑर्डर कब तक आएगा। जी, ऑर्डर कब तक आएगा? अमितेश। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके माध्यम से सर कुछ बातें रखना चाहता हूँ इसमें। सर, जैसा कि 31,000 भर्ती हुई, इसमें सर हाई मेरिट बाहर है। सर, हम अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर स्टेट लिस्ट पे देखें, तो जितने भी हाई मेरिट कैंडिडेट हैं वो सारे बाहर हैं, और लो मेरिट के जितने हैं वो सब अंदर हैं। तो सर, हम आपके माध्यम से सर यही बताना चाहते हैं कि इसका एक ही लास्ट ऑप्शन रह गया है, वो है सर सुप्रीम कोर्ट से जल्द ऑर्डर आए और जितनी बची हुई सीटें हैं उनको भी भर दी जाए जल्द से जल्द। सर, हम मानसिक प्रताड़ना से बहुत ही ग्रसित हो चुके हैं जी। सर, हमने बहुत लोगों से बात करी सर, इसमें कोई भी ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाह रहा है सर। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आपने हमें मौका दिया। और सर, इससे सर हम ये गुजारिश करते हैं कि सर ये बात हमारी आगे लहजे तक बहुत अच्छी से पहुंचेगी और सरकार इस पे जो भी उक्त कार्रवाई होगी वो अपनी करे। सर, हम सबसे पहले ये चाहते हैं सर कि इसमें एक एप्लीकेशन भी मूव कराई जाए सरकार की तरफ से, जिससे कि सर जो जज साहब हैं वो ऑर्डर जल्द से जल्द इस पर दे सके। जी बिल्कुल अमितेश, और हमारा हमेशा से ये मिशन रहा है कि उन लोगों की आवाज उठाई जाए जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया ना बात करता है ना चीज करता है, कोई भी मुद्दा नहीं रहते हैं। और हमने लास्ट टाइम देखा था किस तरह से पूरे 8 घंटे का हमने प्रोग्राम किया था, 8 घंटे हमने लगातार इस पे कैंपेन करी थी। और मैं समझता हूँ इसका भी होगा जिसमें एटलीस्ट 50% लोगों को तो इन्होंने सिलेक्शन किया, लेकिन फिर अगेन वहीं पे आ गई धांधली। सर, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ सर, जानबूझ के धांधली चुनाव की एक पॉलिटिक्स की गई है। जी बिल्कुल सर, इसमें उपचुनाव की पॉलिटिक्स की गई है। सर देखिए सर, जिस जिले में ज्यादा सीटें थी उसके सापेक्ष इन्होंने बच्चे ही नहीं, मान लीजिए सर कुशीनगर में 2220 सीटें थी सर, इन्होंने मात्र 249 लोगों का ही चयन किया, जो कि 10% भी नहीं है उसका, 10%। और सर यहीं आप बरेली में देखिए सर, और जिलों में सर झांसी की पूरी सीटें भर ली गई हैं सर। बाकी आप जिले में देखेंगे सर 600, 700, 800 सर सीटें वहां इन्होंने भर ली हैं। और सर कुशीनगर में ऐसा क्या किया आपने, बस केवल 249 सीटें सर, वो भी 2220 सीटों में से। सर ये उपचुनाव का खेल नहीं है तो और क्या है सर, इसमें टोटल पॉलिटिक्स की गई है। सर हम बस आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सर कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए ये भर्ती का सर, ये 12,460 ना हो जाए। और 12,460 में सर जो लोग उलझे हैं वो जानते हैं कि भर्ती क्या होती है। एक तो भर्ती आधी हो जाए और आधी जब पेंडिंग रह जाती है वो हो भी पाती है कि नहीं, वो लोग बहुत बड़ी तरीके से इसे जानते हैं। जी, ये नितेश आपके पास वापस आता हूँ। सुशील प्रजापति कुछ कहना चाहते हैं। सुशील। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 67,867 की लिस्ट रिलीज करी, अगर वो चाहती तो सर वो पूरी एक साथ नियुक्ति दे सकती थी, जैसा कि मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपील किया था कि मेरे पास 51,212 और वैकेंट पद हैं, तो सर वहां पे एक एप्लीकेशन लगा के पूरी भर्ती एक साथ कर सकती थी। लेकिन बट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उपचुनाव के चलते इसको रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी के तहत हम लोगों के साथ भविष्य के साथ सर खिलवाड़ किया है गवर्नमेंट ने। सर जी, मैं एक आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इसको फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, तीनों जगह पे प्रोग्राम चल रहा है लाइव, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग शेयर करें अपने इस प्रोग्राम को, ताकि आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको सुनाएं और सरकार तक की आवाज आपकी पहुंच पाए। तो आप लोग एक बार इसको, सुशील मैं समझ रहा हूँ आपकी सुन पा रहे हैं, हर वक्त बोलना नहीं होता, हर वक्त बीच में बोल रहे थे तो उस वक्त आप बीच में बोल रहे थे तो बोलना नहीं चाहिए इस तरह से। तो आप सभी लोग प्लीज इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचे। और ये एक मुहिम है, मिशन है, इस सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार को पता लगना चाहिए कि इस
मुद्दे को पॉलिटिसाइज जो सरकार कर रही है, करना चाहती है, जनता नहीं करने देना चाहती है। अमतेश, धर्मेंद्र जुड़े हैं मेरे साथ। विवेक का मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। विवेक सिंह जी। धर्मेंद्र कहां से बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी? सर मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूं सर। जी 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 बताएं धर्मेंद्र। सर मैं यही कहना चाहता हूं सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें सबसे लो मेरिट का चयन हो गया है और हाई मेरिट घर ही बैठा है। सबसे दुख यही है सरकार। धर्मेंद्र ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई लो मेरिट का सिलेक्शन हो गया और हाई मेरिट को छोड़ दिया गया? इसके पीछे आपको क्या लगता है? राजनीति लगती है, पॉलिटिक्स लगती है, करप्शन लगता है, क्या वजह हो सकती है? सर इन्होंने 31,000 की लिस्ट बनाई है, वो तो कैसे भी बना लेते, वो मैं बिना विवाद के बनती नहीं। पहली बात तो इन्होंने जल्दबाजी में करा है सब जो कुछ किया है। तो अब जो 31,000 को जो हाई मेरिट और लो मेरिट का जो इशू आ गया है, तो इसके ऊपर भी लोगों ने केस कर दिया है, जो कि मैं समझता हूं करना भी चाहिए था, बनता भी था। तो क्या ये दोबारा से, जैसे पहले 69,000 की अटक गई थी भर्ती, ये क्या 31,000 की भी अटक रही है? सर एजी साहब ने भी यही बोला कि हमसे लिस्ट बनाने में गलती हुई है सर। अब वो 17 तारीख को डेट लगी, 17 नवंबर को डेट लगी है। अब देखते हैं सर क्या करती है गवर्नमेंट। तो ये लोगों से जो बार बार गलती हो रही है, क्या ये लोग सक्षम नहीं है, ये लोग कैपेबल नहीं है, ये लोग क्वालिफाइड नहीं है कि एक छोटी सी 69,000 लोगों की भर्ती भी करा सके प्रॉपरली? सर ये अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, पर सर सरकार भी नहीं चाह रही है कि हम सभी को रोजगार देना चाह रही है। अभी ये तो अटकाना चाह रही है भर्ती को कि अटके भर्ती ऐसा नहीं, इसमें जो लोग भर्ती बना रहे हैं, जो सारा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कहीं सक्षम लोग ना हो, कैपेबल ना हो? आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि जानबूझ के डेलिबरेटली किया जा रहा है? सर ये तो सरकार भली भांति जानती है कि उनके अधिकारी कितने कैपेबल हैं अब। सही बात है, इनकी सही बोल रहे हैं कि सरकार जानती है कि उनके अधिकारी हैं कितने कैपेबल हैं, ये सही है। ये मेरे साथ पुष्पराज जी जुड़े हैं, पुष्पराज पासवान जी। पुष्पराज, आप क्या कहना चाहते हैं? पुष्पराज को शायद आवाज नहीं आ रही है। कपिल कुमार शर्मा। कपिल आप सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, कपिल को भी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक उनका भी नेटवर्क का इशू है शायद, क्योंकि इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं। एक संजय कनौजिया हैं जिनका डिवाइस नहीं कनेक्टेड शो कर रहा है, और पुष्पराज है उनका, अभी शायद पुष्पराज ही जुड़े हुए थे, अब उनका वो ऊपर का सीलिंग दिख रही है। विवेक सिंह और जुड़ गए हैं, और विवेक सिंह से मैं देखता हूँ पहुंच रही है आवाज। विवेक, आप सुन पा रहे हैं? विवेक को भी शायद आवाज नहीं आ रही, कुछ इशू आ रहा है मुझे लग रहा है, और या नेटवर्क का इशू हो सकता है। विवेक, आप कुछ कहने के लिए आए हैं या सिर्फ सुनने के लिए आए हैं? विवेक का कनेक्शन ही टूट गया है। आलोक, आप उसमें कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप अपनी बात पूरी करिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 37,000 पद रोक के गवर्नमेंट अगर चाहे तो शेष 31,000। क्या मेरी आवाज नहीं? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही सर? ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि 37,000 सीटें रोक के आप 31,000 सीटों पे आप चाहें तो भर्ती कर सकते हैं। सर ये फैसला, जो जहां तक मेरा नॉलेज है, ये जुलाई के आसपास फैसला आया था। तो
ये इतने जो महीने बीत गए, ये जो आज भर्तियां की गई हैं 31,000, ये उसी समय की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल फैक्टर था, पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे उपचुनाव को लेके, क्योंकि उपचुनाव था नवंबर में, तो कहीं ना कहीं ये इस हिसाब से किया गया ताकि उपचुनाव में इसका फायदा लिया जा सके, पॉलिटिसाइज किया गया इन भर्तियों को। और डिवाइड एंड रूल, मतलब इनको तोड़ के शासन करने वाली बात रही कि इनको तोड़ के इनकी जो शक्ति है, संगठन है, इसको तोड़ने की बात की गई। हम इतना चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसमें जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में प्रे करके अपना महाधिवक्ता के माध्यम से इसका निर्णय निकलवाने की कोशिश करें, ताकि ये जो हम लोगों के साथ जो ये हुआ है कि अधिक मेरिट वाला आज वंचित है और कम मेरिट वाला नौकरी कर रहा है, तो ये जो शोषण, जो मानसिक प्रताड़ना है, इससे हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। जी कपिल जी सर। जी कपिल आप बोलेंगे, फिर उसके बाद पुनीत और उसके बाद विवेक। तो पहले कपिल बोल रहे हैं, फिर पुनीत अपनी बात रखेंगे और उसके बाद विवेक अपनी बात रखेंगे। जी कपिल। जी सर, आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से 31,000 की लिस्ट आई है, उसमें अनियमितता हुई है बहुत सारी। जैसा कि अलीगढ़ में 67,000 के सापेक्ष 40% जब लगता है 450 सीट भरी जानी चाहिए, जबकि अलीगढ़ में 279 सीटों पर सिलेक्शन हुआ है केवल। सर उसी के सापेक्ष अगर बात करते हैं आप आगरा की, तो आगरा में 820 सीटों में से 782 सीटों पर सिलेक्शन हुआ है, 97%। इसका मतलब क्या है, आज तक हम लोगों के समझ में नहीं आया। सरकार ने बहुत सारी की हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप दे रहे हैं, कहीं आप 10% सिलेक्शन दे रहे हैं, कहीं आप 97-98% सिलेक्शन दे रहे हैं। इसका कोई भी किसी अधिकारी ने महत्वपूर्ण तरीके से इसका उत्तर नहीं दिया है अभी तक। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि 37,000 का ऑर्डर कब तक आएगा और ये अनियमितताएं आखिरकार क्यों आई अभी तक। स्पष्ट रूप से कोई भी स्पष्टीकरण अभी सामने नहीं आया है। यही हमारी सरकार से एक गुहार है कि इसका हमको समाधान मिलना चाहिए। जी पुनीत आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल समाधान मिलना चाहिए और समाधान मिलेगा, और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार जब सरकारें सो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा यही ऐसा तब तक हम लोग झेलते आ रहे हैं। हमसे लो मेरिट वालों को सिलेक्शन मिल गया, आज जॉइनिंग पे हैं, और हम लोग हाई मेरिट लेकर भी घर पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपका दर्द भी समझता हूँ। पुनीत जी, सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ सर आपका, ये आपने ये शो रखा युवाओं की आवाज सुनने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे अभी एक वर्ष से कोई भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती विज्ञापित नहीं की है सरकार ने, और 69,000 में ही एक वर्ष से उलझी हुई है। लेकिन जो डीएलएड 2017 बैच कंप्लीट किए हुए हैं एक साल से, उनके लिए क्या होगा सर? क्या नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती कभी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? या जो 2017 बैच डीएलएड किया हुआ है एक वर्ष से, क्या वो ऐसी बेरोजगार दर दर भटकता रहेगा? जिसने टेट और सीटेट पास किया हुआ है, क्या वो ऐसी टेट और सीटेट ही देता रहेगा? बस मैं आपके माध्यम से सरकार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा समस्या है हमारे पूरे देश में। हम शिक्षा तो देते जा रहे हैं, शिक्षा लोग लेते भी जा रहे हैं। शिक्षा लेने का जो एक पर्पज है, हर व्यक्ति का पर्पज यही है कि वो शिक्षा लेने के बाद उसको एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सरकारी नौकरी की बात तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरी भी आज की तारीख में, वो तो हो सकता है कि कोरोना की मार पड़ गई है, जिस पैंडेमिक की वजह से थोड़े से चैलेंजेस आ गए हैं। लेकिन मैं पीछे एक डेटा देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में लाखों जो स्नातक हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का काम कर रहे हैं। मतलब उन लोगों के ऊपर जो छात्र, जो युवा वर्ग है, जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने स्नातक किया है, क्या उसने मजदूरी करने के लिए स्नातक किया होगा? मैं समझता हूँ नहीं। और सर जैसे प्राथमिक में अभी जो ना सरकार ने डाटा दिया है जी, सरकार ने भी एक डाटा दिया है कि 3 वर्ष में 50 लाख प्राथमिक शिक्षकों में 50 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है।
प्राथमिक स्कूलों में। तो लेकिन उनको पढ़ाने के लिए 1 लाख शिक्षकों की जरूरत है, तो सर उनको कब तक भरेंगे वो? 50 लाख छात्रों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो होने चाहिए स्कूलों में। और जो जो यह भर्ती हो रही है 68,500 हुई है, 69,000 चल रही है, अभी कोर्ट में लंबित है, ये तो 1,37,000 पद है जो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था शिक्षा मित्रों का। ये तो पहले से शिक्षक थे, ये तो सिर्फ उन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है, जिसमें से काफी संख्या में बेरोजगार हो चुके हैं शिक्षा मित्र, सभी को नौकरी नहीं मिल पाई है। और आज अभी तक 3 वर्ष हो चुके हैं और 1 वर्ष का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक 1,37,000 पदों को वो नहीं भर पाए। और 68,500 में से भी अभी 22,000 सीटें रिक्त हैं, और अभी 37,000 69,000 में से रिक्त हैं। तो सर नई भर्ती कब निकालेंगे वो? क्योंकि 50 लाख छात्रों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक भी तो होने चाहिए। होंगी तो नई भर्ती कहां से निकालेंगे? जो पुराने आपके टेस्ट हो गए हैं, आपने एग्जाम दे दिया है, आपका सिलेक्शन हो गया है एक तरह से, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो जब तक वो नहीं पूरी हो जाएंगी तो नई क्यों निकालेंगे, और नई क्यों निकालनी चाहिए? अगर नहीं निकालते हैं तो अगेन मैं समझूंगा कि ये एक वोट की राजनीति हो रही है। मानवेंद्र आप क्या कहना चाहते हैं? सर आपको हम लोगों की आवाज उठाने के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है, इसमें जो सरकार है, सरकार जी सर, सरकार जो है, सरकार भर्ती करना नहीं चाहती, केवल लोगों को दिखावा कर रही है कि आपके लिए हम समर्पित हैं, युवाओं को रोजगार देना चाह रहे हैं। अगर सरकार 69,000 भर्ती पूरी करना चाहती तो जो सुप्रीम कोर्ट में इसने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाया था शिक्षा मित्रों के केस में कि हमारे पास 51,000 सीटें रिक्त हैं और प्रति साल 10,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अगर कटाव 40-45 का आएगा तो हम शिक्षा मित्रों को उस सीट पर रख देंगे। अगर कटाव नहीं आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो वो जो सीट ये बता रहे थे शिक्षा मित्रों के लिए, उस सीट पर हम ही लोगों को नियुक्त कर दें। क्या अगर मान लीजिए, अगर कटाव मान लीजिए, जी बोलिए, अगर मान लीजिए कटाव 40-45 आ जाता है, तब तो उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट का अधीन तो है, ये तो रद्द तब हो जाएगी। अगर 60-65 आता है तो सीट शिक्षा मित्रों को नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार केवल लोगों को गुमराह कर रही है, और इस भर्ती में अब कई वर्ग में बच्चे बट चुके हैं। एक तरफ तो आरक्षित वर्ग के बच्चे बटे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें पूरा आरक्षण नहीं मिला है। और वास्तव में सर ऐसा हुआ है, सरकार बोल रही है कि हमने पूरी पारदर्शिता से भर्ती की है, लेकिन जब इसमें किसी कैटेगरी का जिक्र नहीं है, ना किसी गुणांक का जिक्र है, ना कटाफ का जिक्र है, तो कैसे हमारे पूरी तरह से पारदर्शिता है? लेकिन सरकार ने न्यायालय में अपना जो रिजवाइंडर लगाया है तो उसमें कटाफ का जिक्र किया है, जिसमें ओबीसी SC ST का तो बताया, लेकिन सामान्य वर्ग का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है उसका नहीं बताया। लेकिन इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग में बताया था अनरिजर्व का कटाफ। तो अनरिजर्व का कटाफ और ओबीसी कटाफ के बीच का जो अंतराल है वो 0.38 का अंतराल है। तो 0.38 का मतलब ये होता है कि ओबीसी की 27% सीट आनी चाहिए, जो ओबीसी की 27% के हिसाब से 18,000 समथिंग को सीट बन रही है, जबकि उसमें आ रहा है 2,586 ही लड़के आ रहे हैं। और इस 2,586 में जो लड़के आ रहे हैं, इसमें केवल सर ओबीसी ही नहीं है, इसमें सामान्य वर्ग के जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जैसे विकलांग हुए, मतलब इस टाइप के, वो भी बच्चे शामिल हैं। और जहां तक ये बात सर रही जो अभी और भाई लोग बता रहे हैं कि हाई मेरिट वाला बाहर है और कम मेरिट वाला अंदर है 31,277 की लिस्ट में, तो ये सर ऐसा बनाया इसलिए गया है ये सूची, अगर सही से पारदर्शिता से बनाई जाती तो जो पहले वाली 67 की चयनित लिस्ट है वो अपने आप एक्सपोज हो जाती, जो इसमें अधिकारी और सरकार की मिली भगत से मतलब वो छुपाया गया है, वो एक्सपोज हो जाती। इसलिए इन्होंने केवल ऊपर से जनरल वालों को लिया
और फिर ओबीसी ऊपर से लिया और फिर एससी को लिया, और जो जनरल में ओबीसी एससी थे अगर वो नीचे थे तो उनको नहीं लिया गया। लेकिन ये भी नहीं पूरी तरह से ये भी नियम नहीं फॉलो होता, क्योंकि जनरल वाले अगर अनारक्षित सीट 15,000 हो रही 31,000 में, तो 15,000 के नीचे जो जनरल के बच्चे थे या ओबीसी के बच्चे थे वो भी ले लिए गए हैं। तो मतलब कोई रूल इसमें फॉलो सर नहीं हुआ है। इसमें यही रूल है कि 69,000 की जो प्रथम चयन सूची थी उसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अगर 31,277 पद को इन्होंने जो टोटल कैंडिडेट 1,36,000 क्वालिफाई थे उसमें से 31,000 अगर भरते, पहले सामान्य वर्ग को, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में सभी कैटेगरी को क्वालिफाई कराते, उसके बाद आरक्षित वर्ग को, इसके बाद अगर मान लीजिए जो 37,000 और वैकेंट सीट हो रही है, फिर उसमें जो 1,05,000 लोग और बचते, जब 1,36,000 में से 31,000 निकल जाते, तो जब 1,05,000 में से फिर 37,000 लोग भरे जाते, ये दोनों चयन सूची जो बनती और जो इसके पहले चयन सूची बनी थी 67 और 67 वाली, तो अपने आप दोनों में काफी बड़ा अंतर निकल जाता। इसलिए सरकार वो गलती को मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ मानवेंद्र, ये जो रिजर्वेशन का स्टेटस है, जो रिजर्वेशन के बेसिस पे लोगों को जॉब मिलती है, इसमें जो रिजर्वेशन जिनका होता है उनको क्या नंबर्स के ऊपर भी उनको कोई छूट मिलती है? नहीं सर, देखिए जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वालिफाइड मिनिमम। मेरा प्रश्न सुनिए, मुझे ये बताइए कि जो क्वालिफाइड नंबर्स हैं वो रिजर्व और अनरिजर्व के लिए क्या परसेंटेज में कुछ फर्क होता है क्या? जी जी, इसमें अलग अलग थे। जैसे सुपर टेट का एग्जाम 150 नंबर का था, तो उसमें 97 नंबर पे सामान्य वर्ग वालों के लिए था क्वालिफाई करने के लिए, और जो आरक्षित वर्ग था उनका मिनिमम था 90। लेकिन सर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो सब 100 प्लस है या 97 प्लस है जो मतलब अनरिजर्व में जा सकते हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है, अनरिजर्व में क्वालिफाई नहीं करने दिया गया। यहाँ तक कि सर यहाँ में इसमें ओबीसी की सीट पर भी सामान्य वर्गों का चयन किया गया है, और न्यायालय में सर हम लोगों का मतलब सरकार की तरफ से वो जवाब नहीं दिया जा रहा है। इतना दिन बीत गया और अब जाकर जवाब दिया गया है, वो भी जवाब सही नहीं है। अब हम लोगों की कल डेट है, लेकिन देखिए सर क्या होता, कई बार डेट लगती है इतना नीचे लग जाता है, नंबर नहीं आता है, और नंबर आ जाता है तो पता लगता सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये प्रक्रिया बहुत सर लंबी है। यहाँ तक कि सर हमारे ग्रुप के लोग गए थे, माननीय जो अभिषेक पाठक जुड़े हैं। अभिषेक, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं अभिषेक? सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर पहले आपको कि युवाओं का आपने पक्ष जो है रखा हुआ है, और दूसरी चीज कि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आपने एक महामुहिम छेड़ा, पहले भी छेड़ा था, 8 घंटे का आपने प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आपने पूरे तथ्य को जो है सरकार के सामने रख दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार 1 सालों से जो है लंबी चल रही है। इसमें जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 60-65 और 40-45 को लेकर के, इसका ऑर्डर जब भी आए, चाहे जब भी आए, तो जैसा भी होगा वो तो न्यायालय के अधीन है। 63,867 के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 31,277 पदों पर वैकेंसी जो है जी, आई थिंक उनका कनेक्शन टूट गया। लोग हैं जो लोग हाई लेवल। पुष्पराज जी सर, पहले तो मैं आपको चरण स्पर्श कहता हूँ। खुश रहिए भैया जी। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप हम जैसे बेरोजगारों का जो दर्द समझते हैं और उसको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम इस चीज को लेकर गर्व महसूस करते हैं। सर बात तो यहाँ
जी सर, बात तो यहाँ है कि 31,661 लोगों को 69,000 में 67,867 की सूची में नियुक्ति दे दी गई है, बट बचे 37,339 पद हैं। तो हम तो सरकार से सर यही कहना चाहते हैं, हमारा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार 37,339 शेष बचे पदों पर कुछ आगे की प्रक्रिया करे, जिससे हम लोगों का मानसिक शोषण, सामाजिक, शारीरिक ये सारी पीड़ाएं दूर हो सकें सर। और हम लोग बहुत परेशान हैं सर। अब मत पूछिए सर, बहुत बहुत ठेसे हम लोगों को समाज के द्वारा कहा जाता है, बहुत बुरा भला बोला जाता है, लेकिन अब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकते हैं। देखिए हमारे 69,000 भर्ती में कुछ अभ्यर्थी हैं, सहपाठी गण है, जिन्होंने जान भी अपनी दे दी इसके पीछे, इस भर्ती के पीछे, क्योंकि सर ये भर्ती 2 साल से लटकी भटकी फटकी चल रही है और इस चीज को लेकर न कोई तैयारी हो पा रही है, न कुछ हो पा रहा आगे का कार्यक्रम, और हम लोग बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं। अब यहाँ तक कि हम इस दर्द को आपके चैनल के माध्यम से बयां कर रहे हैं। अगर सरकार के कान में जुआ रेंग रहा हो, अगर उनके कान का पर्दा खुला हो, तो कम से कम इन 37,339 चयनित प्रतीक्षारत शिक्षकों का भी ध्यान दे सर। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सर। जी भूपेंद्र, ठीक है, बिल्कुल आपकी सही बात है और मैं समझता हूँ सरकार सुन भी रही है और सरकार अभिषेक मेरे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अभिषेक का कनेक्शन कट गया था। अभिषेक अभी भी शायद नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी इनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है। और अमितेश, आलोक मैं आपसे लास्ट एक आप जो कहना चाहते हैं मैं आपसे लास्ट तब तक कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ। जी 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 कहिए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जो चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ कि हाई मेरिट वाला अचयनित रहा और लो मेरिट वाला चयनित हो गया, इसमें बहुत हद तक जो सीट्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये जिम्मेदार है। अनइवन का मतलब किसी किसी जिले में 100% सीटें भर दी गई, किसी किसी जिले में 90% सीटें भरी, किसी किसी जिले में 80% सीटें भरी गई। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे 20% सीटें भरी गई या 15% या 17, जैसे कि सीतापुर की बात करें तो यहाँ 17.5% सीटें ही भर पाई। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सीट्स का, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि हाई मेरिट वाला अचयनित रहा और लो वाला चयनित हो गया। और इसमें जो महिलाएं हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी बहुत नाइंसाफी हुई। अगर आप चयन सूची उठा के देखें 31,000 वाली, तो उसमें आप पाएंगे कि महिला अभ्यर्थियों का चयन बहुत कम हुआ, जबकि उसके सापेक्ष पुरुष अभ्यर्थियों का चयन बहुत ज्यादा संख्या में हुआ। तो ये भी ये इसका मुख्य कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो जिले वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अनइवन हुआ। आलोक जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, हालांकि ये भी ग्रेजुएट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इनसे सरकार चल नहीं पा रही है, ये सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, या जैसे मैंने पीछे प्रोग्राम में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास फंड्स नहीं है, मतलब उनका खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि ये नौकरियां नहीं देना चाहते हो, रोकना चाहते हो, ताकि जो एक मंथली बजट जो बढ़ने वाला है उसे रोका जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, कुछ हद तक ये भी संभव है कि 2 साल तक भर्ती जो लटकी रही, तो अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करने के लिए ये भी संभव हो सकता है। और रही बात जो अधिकारियों की, जो अधिकारी कहीं न कहीं हद तक जो कि IAS PCS जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भर्ती जिनके माध्यम से संपन्न हो रही है, कहीं न कहीं उनके जो गलत निर्णय रहे हैं वो भी उत्तरदायी हैं बहुत हद तक। और वो कहीं न कहीं हम लोगों का मानसिक शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो शासन को भी अंधेरे में रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल हैं। वो IAS PCS जो है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कैपेबल हैं। वो भर्ती को मतलब स्मूथ वे में और एक पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब जो भी इंटेंशन उनका रहा हो,
अब ये हम नहीं कह सकते क्या इंटेंशन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने भी इसको फंसाया, जानबूझ के फंसाया या धोखे से फंसाया। अब ये कहना संभव नहीं है, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने 2 साल तक फंसाने के लिए ये भी उत्तरदायी हैं, ये उत्तरदायी से बच नहीं सकते। बट समटाइम क्या मेनली यही होता है, जो मुखिया जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अगर मुखिया चाह ले इसमें कोई करप्शन, इसमें कोई धांधली, इसमें कोई हीला हवाली, इसमें कोई रोका रोकी ना हो, तो जो हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं वो कैसे रोक सकते हैं? और अगर ब्यूरोक्रेट्स ने गलती की है, उसमें गलतियां हुई है, धांधली हुई है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वो क्यों अपने पदों पे बने हुए हैं? नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, वो अंधेरे में रख रहे हैं, अभ्यर्थियों को अंधेरे में तो रख ही रहे हैं, प्रशासन को भी अंधेरे में रख रहे हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं। वो पूरी बात जो स्पष्ट कैसे अंधेरे में रख सकते हैं, किस तरह से मिसलीड कर सकते हैं, जब हमें साफ दिख रहा है कि पिछले 2 सालों से आप लोगों की जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, वो अटका पड़ा है, फंसा पड़ा हुआ है। क्या ये जो लीडर है, जो मुखिया होता है, क्या उसको दिखता नहीं है? उसको किस तरह से मिसलीड कर सकते हैं? नहीं, जो भी गलतियां रही वो प्रशासन भी इसके लिए, शासन ब्यूरोक्रेट्स तो जिम्मेदार ही हैं, साथ में मुखिया को भी जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन बहुत हद तक जो रोल है मेरे हिसाब से, जो मैंने महसूस किया, इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी उनका एक काफी रोल रहा है कि इसको भर्ती को फंसाने में। जो 2 साल इतना लंबा पीरियड हुआ, ये भर्ती छोटी सी भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती नहीं, लेकिन उसको इतने लंबे समय तक फंसाया गया। कहीं ना कहीं वो उत्तरदायी हैं ब्यूरोक्रेट्स कि उन्होंने इस तरह से उसको बांटा, बंदर बांट किया कि आज जो है हाई मेरिट वाला चयनित है, लो वाला चयन पाके, और हम जो है हाई मेरिट वाला चयनित होते वो जूनियर हो गया। वो हो सकता कि ये 2 महीने बाद उसकी नियुक्ति हो, लेकिन वो अपने ही भर्ती में, एक ही भर्ती थी 69,000, उन अपने साथियों से 1-2 महीने जूनियर हो जाएगा। आलोक 1 सेकंड रुकिएगा, मैं ये लास्ट एक बार आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मैं लास्ट एक बार लिंक शेयर कर रहा हूँ, और अपनी आ सकते हैं, बात रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आज इस प्रोग्राम को लंबा नहीं चलाने वाला हूँ। हाँ, मैं ये जरूर सोच रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को जब तक आप लोगों की भर्ती ना हो जाए तब तक इस प्रोग्राम को मैं डेली 1 घंटे, ये लगेगा कि आप सब लोग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली इस प्रोग्राम को 1 घंटे डेली चलाऊंगा। ये मैं लास्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ एक बार, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। स्वाति मिश्रा यहाँ पे कुछ कह रही है, बट वो 2-3-4 टुकड़ों में है, इसलिए मैं इसको ढूंढ लेता हूँ कहाँ से उन्होंने बोलना शुरू किया है। क्योंकि स्वाति आपने कहा है, उसके बाद और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, जिस वजह से मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। सोनम भारद्वाज है, सुरभि तिवारी है, 31,000 में लो मेरिट को नियुक्ति दी गई, हाई मेरिट को बाहर कर दिया गया। बिल्कुल, स्वाति फिर कह रही है, इट इज नॉट ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी वजह से होता तो लड़की लिख रही है ना, हाँ, लड़की 73.21 पे सेलेक्ट नहीं हुई, बल्कि लड़के 71 पे हो गए। ओके, सेम जिले, कई सारे। जी, मैंने ये बात कही थी जी, लड़कियों का चयन कम हुआ, महिला अभ्यर्थियों का चयन कम हुआ, ये सत्य है। तो ये जो सरकारें हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, और दूसरी तरफ जो विमेन हैं उनको सेलेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा क्या, क्यों एक अभिषेक को मैं एक बार ले रहा हूँ जी, इस भर्ती में ये तो जी हाँ, बोलिए, अपनी बात रखिए। आलोक अपनी बात रखिए। आई थिंक आलोक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सर मैं यही कह रहा था आपसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लगातार फंसाया जा रहा है 1 सालों से। और दूसरी चीज की मेरिट का जो चयन 31,277 का हुआ है, यह आरोही और अवरोही में इन्होंने कर दिया है। इन्होंने किया है कि मेरिट लिस्ट जब 67,867 का बना था, तो उस समय
ये किए क्या थे कि उसको आरोही क्रम में करवा दिया था। और दूसरी चीज, जी सर, और दूसरी चीज कि जब 31,277 का इन्होंने चयन किया तो उस समय आरोही क्रम में कर दिया। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि जो अच्छे बच्चे थे वो छट गए, बाहर हो गए। अभिषेक सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक सुन पा रहे हैं? जी सर। आरोही और अवरोही जो है ये कह रहे हैं कि क्या आरोही अवरोही, मैं नहीं समझ पाया सर। आरोही मतलब वही बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में जो है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ओके, थोड़ी सी क्या है, आप लोगों से जब मैं बात इन्होंने करता हूं कि मेरी हिंदी कमजोर ही नहीं, बिल्कुल आती ही नहीं है। जी सर। जी पुष्पराज कुछ कहना चाह रहे हैं? पुष्पराज हाँ बोलिए, आप लास्ट अपनी बात। जी सर, हम ये कह रहे हैं सर कि सरकार की जो पॉलिसी है इतनी बेकार है। आपकी मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? हाँ आपकी आ रही है पुष्पराज। जी सर, बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड बहुत आ रहा है पुष्पराज। हाँ अभिषेक। तो सर ये 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो जिले वाइज आवंटन हुआ है, इन्होंने जिला वाइज आवंटन कर दिया। दूसरी चीज की कहीं पे पोस्ट ज्यादा थी, कहीं पे जिले वाइज पोस्ट कम थी। उन्होंने उसमें भी जो है SC ST OBC और PH का जो मॉड्यूल था आरक्षण का, उन्होंने आरक्षण का भी पालन सही से नहीं किया है, जिसके वजह से जो अच्छे बच्चे जो कट ऑफ OBC कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट या SC कैंडिडेट के जो कैंडिडेट ज्यादा नंबर पा करके जनरल में फाइट किए हैं, उनका चयन लगातार नहीं हो पाया है। वह मतलब कि जनरल की जो सीट थी वो जनरल को ही दे दिया गया, बाकी उनको SC ST और OBC को उसमें कंक्लूड नहीं किया गया। इस वजह से दिक्कतें आई। और जो महिला कैंडिडेटों का चयन नहीं हो पाया है, वही स्थिति उनके भी साथ है कि महिला को उन्होंने कैटेगराइज ही नहीं किया कि कितनी महिला कितने पुरुष रखे जाएंगे जिले वाइज। इसलिए ये खामियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 वाले में। अब जिला वाइज जो चयन सूची इन्होंने तैयार की, उसमें महिला पुरुष का कितना चयन हुआ, क्या हुआ, उसमें कोई भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें आई हुई हैं और जो परेशानी का सबब बना हुआ है। जी थैंक यू अभिषेक, आपने अपनी बात रखी और मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार करेगी जरूर, थोड़ा सा अंधेर है, कहते हैं ना देर है पर अंधेर नहीं है। अंधेर है रीजन जैसे मैं समझ पा रहा हूं वो ये समझ पा रहा हूं कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, क्योंकि सरकार की जो आमदनी है वो कम है और खर्चा ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार इतने सारे शिक्षकों को नौकरी पे रख लेती है तो उसके वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यही एक मुझे बड़ा कारण समझ में आता है कि जिसकी वजह से ये टालम टोल चल रहा है। लेकिन जब हम 69,000 की बात कर रहे थे, आज हम 31,000 की लड़ाई पे आ गए, यानी कि उन्होंने 31,000 की सिलेक्शन की कोशिश तो करी, चाहे जो भी रीजन रहा, लेकिन उसको फिर लटका दिया। उसके पीछे भी मैं यही कहूंगा चाहे कोई भी रीजन रहा, लेकिन अगर आप फाइट करते रहेंगे तो मैं समझता हूं एक ना एक दिन आपको आपका हक मिल के रहेगा और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, कई बार ये जरूर कहा जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो वो न्याय नहीं रह जाता। भूख अगर अभी लगी है और भोजन हमें कल मिले तो शायद उस भूख का महत्व कई बार खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके लिए रोज चर्चा करूं तो आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे लिखिए। हम आपके साथ हैं और हम आपकी आवाज बनने को हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद, नमस्ते।